बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगी। रमज़ान के महीने में अफ्तारी के टाइम में हर घर में दही बड़े, चना चाट, दही फुल्कियाँ और इस तरह की बहुत सी चीज़ें दही से जो बनती हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन चीज़ों को बनाने के लिए अच्छा खासा दही इस्तेमाल होता है और बजट भी अच्छा खासा आउट होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 35 रुपए से हम 1 किलो तक दही किस तरह बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार के जैसा। आर्टिफिशियल दही बनाने के लिए मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें 3 कप पानी डाल दिया है। 250 ml का कप है मेरे पास और हाफ़ टी स्पून के जितना नमक डाल देना है इसमें और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये तीनों चीज़ें हैं जिनको हमने अच्छे से मिक्स करना है और हमारा आर्टिफिशियल दही जो बन के तैयार हो जाएगा। अभी इसमें एक सीक्रेट चीज़ जाएगी, वो आगे जाके आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैंने इनको एहतियातन छान लिया है ताकि कोई गुठली वगैरह ना हो। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि इनको पहले अच्छे से मिक्स करना है, छान लेना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो मैंने इसको डाल दिया है एक पैन में और फ्लेम ऑन कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जब थिक होगा तो इसमें गुठलियाँ बनेगी। अगर मुसलसल चम्मच चलाएँगे तो फिर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो आँच जो है वो बिल्कुल ही स्लो होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। बस जब एक उबाल आ जाए तो उतार लेना है चूल्हे से। तो यहाँ पे एक उबाल आ गया था तो मैंने उतार लिया है और एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये ठंडा भी जल्दी से हो जाए। और एक दूसरे बर्तन में मैंने 1 कप ले लिया है दही का। दही ठंडा है और ये एक दिन पहले का है। थोड़ा सा खट्टा दही लेना है, खट्टा दही लेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और उसको भी अच्छे से फेंट लिया है ताकि वो क्रीमी सा बन जाए। इधर जो कॉर्नफ्लोर वाला अमेज़ा हमने तैयार किया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हमने दही को कॉर्नफ्लोर वाले अमेज़े में डाल देना है। दही याद रहे ठंडा होना चाहिए और हल्का सा खट्टा होगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल बाज़ार के जैसा। दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। विक्स की मदद से फेंट लें या फिर चम्मच की मदद से। और ये देखें 35 रुपीज़ से कितना ढेर सा दही बन के तैयार हो गया है। बहुत ही क्रीमी और थिक दही बन के तैयार हुआ है और कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि हमने इसमें किस चीज़ की मिलावट की है। इतने कम पैसों में इतना ढेर सारा दही बन के तैयार हो गया है। ये देखें कितना थिक और क्रीमी सा दही है। जब इसको इस्तेमाल करना है, अगर ज़्यादा थिक लगे तो ज़रूरत के मुताबिक पानी या दूध इसमें डाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसको सिर्फ चना चाट, दही बड़े या कुछ ऐसी चीज़ों में डालना है। चटनी वगैरह में भी ये डाल सकते हैं। बाज़ार वाले हमें इसी तरह ही तो बेवकूफ़ बनाते हैं और हमसे इतने ज़्यादा पैसे बटोरते हैं। इस दही को खाना पकाने में यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरह कौरमे में डालते हैं, बिरयानी में डालते हैं या कुछ और ऐसे खाने हैं जिनमें दही जाता है, तो खानों में ये दही नहीं डाल सकते। बस ये जो चाटे शाटे हम खाते हैं ना उसी में ही ये डाल सकते हैं। तो आज मैंने दही फुल्कियाँ बनाई थी, उसमें दही यही यूज़ हुआ है। तो ये देखें आपके सामने है, कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि हमने किस दही से बनाया है और इस दही में किस चीज़ की मिलावट की है। चलें जी, आप बनाएं दही बड़े, दही फुल्कियाँ या फिर चना चाट। हमें इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसे ही आसान, मज़ेदार और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।